ओम नमस्ते जी। छठी श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान। मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। पुस्तक का संपादन डॉक्टर राधा वल्लभ चौधरी MBBS। प्रकाशन पुस्तक का दर्शन योग महाविद्यालय रोजड़ आर्यवन गुजरात से हुआ है। आज 9वीं शंका बता रहे हैं। मानव तो उन्नति कर रहा है, अतः भगवान को तो खुश होना चाहिए। इसका समाधान किया जा रहा है। आज जो हो रहा है वह उन्नति नहीं है। उन्नति की सही परिभाषा है कि जिससे लौकिक सुख बढ़े, दुख तनाव कम हो और मोक्ष की सिद्धि प्राप्त हो, वह उन्नति है। आधि भौतिक उन्नति वहीं तक करो जहां तक मोक्ष प्राप्ति में सहायता मिले। जो ऐश्वर्य और मोह माया आपको मोक्ष तक जाने से ही रोक दे, वह उन्नति नहीं है। ऐश्वर्य उतना ही बढ़ना चाहिए जितना कि वह मोक्ष प्राप्ति में सहायक हो और संसार को सुचारू रूप से चला सकने में समर्थ हो। आज तो ऐसा देखने में नहीं आ रहा। आज तो संपत्ति से लोगों का सुख नहीं बढ़ रहा, दुख तनाव असंतोष अशांति एवं अपराध ही बढ़ रहे हैं। यह स्थिति मोक्ष प्राप्ति में भी सहायक नहीं है। इसलिए आज की स्थिति को हम उन्नति नहीं कह सकते। स्वामी दयानंद जी ने कहा है कि जब ऐश्वर्य मात्रा से अधिक बढ़ता है तो मनुष्य में प्रमाद और आलस्य आदि दोष उत्पन्न होते हैं। महाभारत युद्ध का कारण भी यही था। उस समय शक्ति और ऐश्वर्य अधिक बढ़ गया था, इसीलिए युद्ध हुआ। महाभारत युद्ध का परिणाम हम आज तक भुगत रहे हैं। अतः अंधाधुंध धन बढ़ाते जाना उन्नति नहीं है। आगे 10वीं शंका है। संसार की घटनाओं से हमें कैसे और क्या सीखना चाहिए? क्या संसार में प्राप्त होने वाले सुख दुख को हमें याद रखना चाहिए या भूल जाना चाहिए? इसका समाधान स्वामी जी कर रहे हैं। सीखने वाला व्यक्ति हर घटना से सीखता है, फिर चाहे वह सुखदायक हो या दुखदायक। इसीलिए सुख को याद भी रखो और भूल भी जाओ। इसी प्रकार दुख को याद भी रखो और भूल भी जाओ। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने हमें दुख दिया तो हमें यह याद रखना चाहिए कि इसने हमारा नुकसान किया है, अतः भविष्य में इससे सावधान रहा जाए। यदि इस दृष्टि से याद रखें तो ठीक है, पर यह सोचकर याद नहीं रखना चाहिए कि वह बड़ा खराब है, यदि मौका मिला तो मैं इससे बदला जरूर लूंगा। इस प्रकार के दुख को याद नहीं रखना चाहिए। इससे द्वेष उत्पन्न होता है, इसीलिए इसे भूल जाना ही बेहतर है। इसी प्रकार यदि हम संसार की वस्तुओं को यह सोचकर भोगेंगे कि इसमें तो बड़ा सुख है और यह हमें बार बार प्राप्त होना चाहिए, तो ऐसा करना गलत है। इस प्रकार सोचने पर हमें राग हो जाएगा और हम माया के जंजाल में फंस जाएंगे। इसलिए सुख को इस रूप में याद रखो कि हमने पदार्थों का उपभोग किया और स्वस्थ जीवन जिया। इसी का नाम सामान्य सुख है। जीवन में केवल सामान्य सुख याद रखना चाहिए, बस। बाकी जो इंद्रिय सुख है उसे भूल जाना ही बेहतर है। ऐसा करने पर ही वैराग्य होगा और मोक्ष की ओर बढ़ना संभव हो पाएगा। 11वीं शंका है। आत्मा और शरीर बुरी तरह एक दूसरे में घुले मिले रहते हैं।
इनको अलग अलग कैसे माने? स्वामी जी समाधान कर रहे हैं, आत्मा और शरीर को अलग अलग मानने के लिए कुछ कुछ मोटी बातें अवश्य समझ लें। सवाल उठता है कि क्या आत्मा उत्पन्न होती है? उत्तर है नहीं। क्या शरीर उत्पन्न होता है? उत्तर है हाँ। आत्मा न उत्पन्न होती है न मरती है, जबकि शरीर उत्पन्न होता है और मरता है। इसी तरह आत्मा बूढ़ी नहीं होती, शरीर बूढ़ा होता है। आत्मा आंख से दिखती नहीं, शरीर आंख से दिखता है। इस तरह हो गए ना दोनों अलग अलग। अगला 12वां प्रश्न है, एक वाक्य लिखा है कि मेरी आत्मा नहीं मानती। यह वाक्य कौन कहता है मेरी आत्मा नहीं मानती? इसका मतलब मैं आत्मा से भी अलग चीज हूं। समाधान के रूप में स्वामी जी कहते हैं, प्रश्न यह उठाया है कि यह वाक्य बोला जाता है कि मेरी आत्मा नहीं मानती। इससे फिर शंका उत्पन्न होती है कि मैं आत्मा से भी कोई और अलग चीज हो गया। जैसे मेरा पेन, मेरा शरीर, ऐसे ही मेरी आत्मा। तो इसका समाधान इस प्रकार है, मेरे हाथ में पेन है। मैं एक वाक्य बोलता हूं, यह मेरा पेन है। इस वाक्य का अर्थ क्या हुआ? क्या मैं पेन हूं या पेन से अलग हूं? उत्तर है, मैं पेन से अलग हूं। दूसरा वाक्य, यह मेरी घड़ी है, तो क्या मैं घड़ी हूं? उत्तर है नहीं, घड़ी से अलग हूं। ऐसा ही तीसरा वाक्य, यह मेरा हाथ है, क्या मैं हाथ हूं? उत्तर है नहीं, हाथ से अलग हूं। ऐसे ही चौथा वाक्य, यह मेरा शरीर है, क्या मैं शरीर हूं? उत्तर है नहीं, मैं शरीर से अलग हूं। तो मैं कौन हूं? उत्तर है, मैं आत्मा हूं। जैसे यह मेरा पेन है, यह मेरी घड़ी है, यह मेरा हाथ है, यह मेरा शरीर है। चारों जगह पर मेरा शब्द का प्रयोग हुआ। यह मेरा पेन है, मैं पेन से अलग हूं। यह मेरी घड़ी है, मैं घड़ी से अलग हूं। यह मेरा हाथ है, मैं हाथ से अलग हूं। यह मेरा शरीर है, मैं शरीर से अलग हूं। तो फिर शरीर से अलग रहने वाला मैं कौन हूं? उत्तर है, मैं आत्मा हूं। यह जो शंका लिखी है कि मेरी आत्मा नहीं मानती, यह वाक्य गौण है, यह मुख्य कथन नहीं है। अपने भाषा साहित्य में दो प्रकार से वाक्य होते हैं, एक मुख्य, दूसरे गौण। मुख्य वाक्य का तात्पर्य होता है जिस वाक्य का सीधा सीधा अर्थ लिया जाए, और गौण वाक्य का अर्थ होता है जिसका सीधा अर्थ नहीं ले सकते, थोड़ा अर्थ बदल करके लेना पड़ता है। उसमें सीधा सीधा अर्थ लागू नहीं होता। कैसे? जैसे लोहे के चने चबाना, यह एक मुहावरा है। अब लोहे के चने मुंह में डाल के दांत के नीचे चबाएंगे क्या? फिर भी यह एक प्रचलित मुहावरा है। कुछ बोलचाल में ऐसे अजीब अजीब शब्द होते हैं, लेकिन उन वाक्यों का सीधा सीधा अर्थ नहीं लिया जाता। आप लोग मुंबई से रेलगाड़ी में बैठे, जब रेलगाड़ी अहमदाबाद पहुंची तो आपने क्या बोला? चलो चलो उतरो, अहमदाबाद आ गया। क्या अहमदाबाद आ गया? अरे अहमदाबाद तो वहीं खड़ा है। अहमदाबाद कहां चलकर आया? आप चलकर आए हैं अहमदाबाद। दिल्ली वाले भी अहमदाबाद आए, मुंबई वाले भी अहमदाबाद आए, और बोलते क्या हैं कि उतरो उतरो, अहमदाबाद आ गया। वो तो वहीं खड़ा है, मुंबई भी वहीं खड़ी है, दिल्ली भी वहीं खड़ी है। कोई भी नहीं चलता, पर हम बोलने में ऐसा बोलते हैं। इसको कहते हैं गौण भाषा। यह मुख्य भाषा नहीं है। यहां पर अर्थ बदलना पड़ता है। जब आपको ऑटो रिक्शा पकड़ना होता है तो क्या आवाज लगाते हैं?
ओ रिक्शा, क्या रिक्शा सुनता है? फिर किसको बोल रहे हैं ओ रिक्शा? जैसे यह गौण कथन है, यह वास्तविक नहीं है, वैसे ही मेरी आत्मा नहीं मानती, यह भी गौण कथन है। मुख्य कथन है मैं मानने को तैयार नहीं हूं, मैं ही तो आत्मा हूं, मेरी आत्मा मुझसे कोई अलग वस्तु नहीं है। आज की इस श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आर्यवीरदल ऐप। विजिट sansa.org, arvirdal.in।